कलयुग ने सारे ग्रंथों को ग्रस लिया है। 2 ही ग्रंथ हैं। कहा जाता है कलिमल ग्रसे धर्म शव लुप्त भय सदग्रंथ अदम्भिन निज मत कल्प करे प्रगट किए बहु पंथ। आज इतने पंथ हो गए हैं कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस राह पर हम चले, किस पंथ को अपनाएं कि हमारे जीवन में सुखमय स्थिति हो, हमारे जीवन का कल्याण हो, उद्धार हो और उस परम पिता की परम ब्रह्म की ईश्वर की प्राप्ति हो। हम विचलित हैं, पथ भ्रष्ट है हमारी बुद्धि कि हम किधर जाएं। आज बहुत सारे धर्म उत्पन्न हो गए हैं, सब अपने आप को जगत गुरु मान बैठ गए हैं। अरे कोई कहता है हम सब लड़ रहे हैं अपने अपने संप्रदाय को लेकर के। कोई कहता है कि राम हमारे हैं, कोई कहता है कृष्ण हमारे हैं, कोई कहता है बुद्ध हमारे हैं, कोई कहता है महावीर हमारे हैं, कोई कहता है कि कृष्ण हमारे हैं। ये हम अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने संप्रदाय के लिए लड़ रहे हैं। आज हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, नेट के माध्यम से देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये क्या है? ये आपस में टकरा रहा है, एक भेदभाव है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस देश में, इस भारतवर्ष में सबको स्वच्छंदता से अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। सब अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, किसी को कोई दबाव नहीं। सब अपने संप्रदाय के माध्यम से अपने आप का, अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आज हम लड़ते हैं, ऊंच नीच दृष्टि की भेदभावना रखते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। एक जगह मैं कथा कहने के लिए गई तो वहां रविदास जी का यज्ञ हो रहा था। तो जाते ही जाते लोगों ने कहा कि ऐसा है कि पहले आपको श्री राम कथा से पहले, कृष्ण कथा से पहले रविदास जी की कथा कहनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो रविदास जी की कथा कहूंगी ही, लेकिन पहले आप रविदास का अर्थ तो जान लीजिए कि रविदास कहते किसे हैं। मैं कहती हूँ कि केवल आप ही नहीं, अरे हम सबको रविदास का दास बनना चाहिए। अरे हम रवि का दास नहीं बनेंगे जी तो किसका बनेंगे? मैं मन से कहती हूँ कि हम रविदास का दास बनेंगे। रवि मतलब गहराई से आप अर्थ करेंगे, रवि मतलब सूर्य, और सूर्य किस चीज के प्रतीक हैं? तो ज्ञान के प्रतीक हैं। जरा विचार करेंगे आप, तो हम ज्ञान का दास नहीं बनेंगे। जो सूर्य देवता हैं वह ज्ञान के प्रतीक हैं, तो ज्ञान का हम दास नहीं बनेंगे तो क्या अज्ञान का दास बनेंगे? मोह का दास बनेंगे, काम क्रोध लोभ का दास बनेंगे। अज्ञान का हम दास नहीं बनेंगे, प्रकाश का हम दास बनेंगे। बुद्ध के शरण में जाइए, बुद्धम शरण मोक्षम। तो मैं कहती हूँ कि जाना चाहिए, बुद्ध के भी शरण में जाना चाहिए। तो क्या हम बुद्ध के शरण में नहीं जाएंगे? तो क्या अबुद्ध के शरण में जाएंगे? विद्वान के शरण में नहीं जाएंगे, संत के शरण में नहीं जाएंगे, सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तो किसके शरण में हम जाएंगे महाराज? हम तो महात्मा बुद्ध के शरण में जाएंगे। महावीर का दास बनिए। इसका अभिप्राय प्रतीकात्मक रूप में देखिए। केवल शब्द को पकड़ करके नहीं बैठना है, प्रतीक को नहीं पकड़ लेना है। महावीर के शरण में जाना मतलब
बलिष्ठ का आश्रय लेना, बलवान का आश्रय लेना, किसी समर्थवान का आश्रय लेना, जो समर्थ हो सब प्रकार से। अब एक तो बेचारा खुद ही दिनहीन हो, गरीब हो, और गरीब का ही हाथ पकड़ ले, गरीब का ही साथ पकड़ ले तो पार कैसे लगेगा? तो गरीब भी किसी समर्थवान का साथ पकड़ता है कि ताकि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो महावीर के शरण में जाने का अभिप्राय क्या है कि महावीर आप बलवान के शरण में जाए, निर्बल के शरण में नहीं जाना है। तो ऐसे ऐसे कहने वाले हैं, भेदभाव को रखने वाले हैं। आज जाति को लेकर के लड़ाई चल रही है, आप नेट में देख ही रहे हैं। राजपूत ऐसा है, ब्राह्मण ऐसे हैं, पावरफुल हैं, तो और जो जातियां हैं वो ऐसे हैं। अरे भाई, हम लड़ क्यों रहे हैं? हमारा यह उद्देश्य है कि हम मिलकर रहे हैं। हम एक परमात्मा के संतान हैं, कोई अलग नहीं है। स्वयंभू मनुष्य रूपा अतिंक्य भय नर सृष्टि अनुपा। क्यों लड़ रहे हैं भाई कि ब्राह्मण ऐसे, राजपूत ऐसे? सबसे स्नेह और प्रेम रखें। कहा गया है कि वह परमात्मा सब में है और सब में समाया हुआ है। हम अपने प्रभु में हैं और प्रभु हमारे में है। वो केवल एक देश में नहीं है, वह विदेश में भी है। कहा गया है कि श्रेष्ठ